वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर 2 सुपर अर्थ को खोजा है जिनमें जीवन की अपार संभावना है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की तरह ही ये दोनों सुपर अर्थ हैबिटेबल जोन में है, यानी यहाँ पर पानी लिक्विड फॉर्म में है। पूरे सौरमंडल में हमारी धरती सबसे अलग और रोचक है, क्योंकि यहाँ मौसम और वातावरण के साथ साथ जीवन भी मौजूद है। आज हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, जहाँ हर चीज एक क्लिक की दूरी पर मौजूद है। इसी टेक्नोलॉजी की मदद से वैज्ञानिक अलग अलग मिशन के जरिए अंतरिक्ष के रहस्य सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं मिशन के तहत वैज्ञानिक मंगल समेत दूसरे ग्रहों में जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें सफलता मिल पाना काफी मुश्किल है। इसी बीच जर्मनी के एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। दरअसल इस टीम ने रेड डॉर्फ स्टार ग्लीज 887 के पास 2 सुपर अर्थ की खोज की है, जो संरचना में हमारी पृथ्वी से काफी मिलते जुलते हैं। धरती पर रहने वाले नागरिकों के लिए अंतरिक्ष की दुनिया और वहां मौजूद रहस्य काफी रोचक लगते हैं। यही वजह है कि हर कोई दूसरे ग्रह में जीवन और एलियंस की तलाश करना चाहता है। नासा के वैज्ञानिकों की माने तो सौरमंडल के दूसरे ग्रहों में जीवन हो सकता है, साथ ही वहाँ एलियंस का निवास भी होना संभव है। ऐसे में ग्लीज 887 के पास 2 सुपर अर्थ ग्रहों का मिलना अंतरिक्ष में जीवन की संभावना को काफी हद तक बढ़ा देता है। तो आइए जानते हैं जर्मनी के एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा खोजी गई सुपर अर्थ के बारे में महत्वपूर्ण बातें। पृथ्वी से दोगुनी है सुपर अर्थ। जर्मनी की टीम ने ग्लीज 887 के पास जिन 2 सुपर अर्थ ग्रहों की खोज की है, वो पृथ्वी से 11 प्रकाश वर्ष दूर स्थित हैं। इनकी बनावट काफी हद तक पृथ्वी से मिलती जुलती है, लेकिन ये आकार में पृथ्वी से 2 गुना बड़े हैं, जबकि इनका द्रव्यमान भी काफी ज्यादा है। हालांकि ये सुपर अर्थ आकार के मामले में यूरेनस और नेपच्यून से छोटे हैं। ये दोनों ग्रह सौरमंडल के बाहर खोजे गए हैं, जिन्हें ग्लीज 887b और ग्लीज 887c नाम दिया गया है। दरअसल जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन की साइंटिस्ट और प्रोफेसर सेंड्रा जेफर्स के नेतृत्व में रेड डॉट्स नामक टीम ग्लीज 887 को लेकर अध्ययन कर रही थी। इसी मिशन के दौरान उन्होंने ग्लीज 887 के पास 2 सुपर अर्थ खोज निकाले। इस खोज को लेकर टीम का कहना है कि इन ग्रहों का मिलना हमारी सौरमंडल के बाहर जीवन की खोज की संभावनाओं को बढ़ाता है। ग्लीज 887 के अध्ययन से आने वाले समय में काफी फायदा होगा। रेड डॉट्स टीम लंबे समय से ग्लीज 887 पर स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए नजर बनाए हुए है, साथ ही इस ग्रह के पीछे 20 साल की प्रक्रिया पर विश्लेषण कर रही है। हो सकता है कि इस अध्ययन की मदद से वैज्ञानिकों को सौरमंडल के बाहर जीवन की तलाश करने में आसानी होगी। नई तकनीकी से ग्रहों की गति में किया बदलाव। ग्लीज 887 पर अध्ययन कर रही रेड डॉट्स टीम ने खोजे गए दोनों सुपर अर्थ की गति में बदलाव किया है, और ये काम डॉपलर वॉबल तकनीकी से पूरा किया गया है। वर्तमान में ये दोनों ग्रह बुध ग्रह के मुकाबले ज्यादा तेजी से घूम रहे हैं। चूँकि ग्लीज 887b और ग्लीज 887c अपने तारे ग्लीज 887 के बेहद नजदीक मौजूद हैं, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पानी हो सकता है, और जिस ग्रह में पानी मौजूद होता है वहाँ जीवन की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। दोनों सुपर अर्थ की बनावट तो पहले ही धरती से मिलती है, ऐसे में वहाँ पानी का मिलना अपने आप में काफी बड़ी उपलब्धि होगी। हो सकता है धरती जैसा वातावरण। शोधकर्ताओं की टीम का मानना है कि ग्लीज 887b और ग्लीज 887c में काफी कुछ धरती से मेल खा सकता है। जैसे यहाँ की चट्टानें धरती या मंगल ग्रह की तरह हो सकती हैं, वहीं इन ग्रहों का वायुमंडल धरती की तुलना में ज्यादा मोटा हो सकता है। इन परिस्थितियों को देखते हुए सुपर अर्थ में जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद खोजे गए दोनों ग्रहों में एलियंस का निवास हो, जो पानी और दूसरी चीजों के सहारे वहां जीवित हों। अगर किसी ग्रह का वातावरण धरती या मंगल ग्रह से काफी हद तक मेल खाता है, तो वहां जीवन होने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। लेकिन सौरमंडल के बाहर होने की वजह से इन दोनों सुपर अर्थ के बारे में अभी बहुत कुछ पता लगाना बाकी है। लेकिन ग्लीज 887b और ग्लीज 887c के मिलने के बाद एक बात तो पक्की है कि धरती के अलावा सौरमंडल के बाहर भी जीवन हो सकता है, जहां एलियंस निवास करते होंगे। अब तक एलियंस को लेकर केवल थ्योरी ही सामने आई है। ऐसे में अगर जर्मनी के शोधकर्ता उनके बारे में कुछ पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये खोज विज्ञान को एक अलग ऊंचाई पर ले जाएगी। ग्लीज 887 में जीवन को लेकर एस्ट्रोनॉमर्स में लंबे समय से बहस चली आ रही है, लेकिन आज तक कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया।
हालांकि ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स इस बात पर सहमति जताते हैं कि ये अपने ग्रहों के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करता है। गिलीज 887 आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाला बौना तारा है, जो नंगी आंखों से मंद दिखाई देता है। इसकी विशेषता इसके आसपास मौजूद ग्रहों के लिए काफी फायदेमंद और जीवन की संभावनाओं को बढ़ाने वाली हो सकती है। क्या धरती के अलावा कहीं और बसाई जा सकती है इंसानी बस्तियां? धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह में जीवन होना या इंसानी बस्तियां बसाना किसी सपने से कम नहीं लगता, जिसे पूरा करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक रात दिन काम कर रहे हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा लंबे समय से एलियंस और उनसे जुड़े ग्रहों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं अन्य देशों के वैज्ञानिक धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं खोज रहे हैं। कुछ समय पहले चांद पर भी कई लोगों द्वारा प्लॉट खरीदने की खबर सामने आई थी, जहां भविष्य में पृथ्वी जैसा माहौल तैयार करके इंसानी बस्तियां बसाई जा सकती हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या धरती के अलावा किसी दूसरे ग्रह में इंसानी बस्ती बसाना मुमकिन है? अगर विज्ञान की माने तो ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है, भले ही इस काम में सालों का लंबा वक्त क्यों न लग जाए। विज्ञान ने आज इतनी तरक्की तो कर ही ली है कि हम विभिन्न ग्रहों की गति बदलने में सक्षम हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक गिलीज 887b और गिलीज 887c सुपर अर्थ में जीवन की तलाश करने में कामयाब हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो वो दिन दूर नहीं जब एक बड़ी आबादी धरती से दूर किसी दूसरे ग्रह में रह रही होगी। हालांकि इन सभी चीजों के लिए हम सभी को लंबे वक्त का इंतजार करना होगा। अगर गिलीज 887b और गिलीज 887c में एलियंस रहते भी हैं, तो उन्हें धरती से सिग्नल भेजने पर वो 11 साल बाद वहां पहुंचेगा और वहां से धरती पर वापस सिग्नल पहुंचने में 11 साल लगेंगे। यानी वैज्ञानिकों समेत इंसानों को 22 साल का इंतजार करना होगा। लेकिन कहते हैं ना कि इंतजार का फल मीठा होता है, तो शायद ये इंतजार जीवन की नई संभावना लेकर आए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।